यह सृष्टि हमें हर वक्त बंधन जैसा क्यों लगता है? इसका कारण क्या है? क्योंकि सृष्टि अंदर भी है, सृष्टि बाहर भी है। हम तो केवल इतना जानते हैं कि बाहर सृष्टि है, बाहर हमको दिख रहा है, परंतु अंदर भी एक सृष्टि है हमारा। जितना भी दृश्यमान चीज है उसको रूप बोलते हैं, और जितना भी शब्द है वो जो है नाम है। तो ये नाम और रूप का जो सम्मिश्रण होता है, तो वो दोनों का जो युग्म रूप में जो मिलन होता है, तो उसी से ही अलग अलग सत्ता का हमें अनुभव होता है। अलग अलग रूप में हम उसको जानते हैं, ये दोनों का मिलन के वजह से। जब ये दोनों नाम और रूप अपने अपने मूल प्रकृति में लय हो जाएंगे, तब हमें जो है अलग अलग सत्ता का अनुभव नहीं होता है। तो इसी को बोलते हैं आंतरिक प्रलय व आत्यंतिक प्रलय। इसी से ही मुक्ति होती है, क्योंकि बाहर का सृष्टि तो जैसे को ऐसे रह सकता है, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। लेकिन अंदर जब हम समेट लेते हैं नाम और रूप को, तब जो है हमारा मुक्ति हो जाता है, अर्थात हम मुक्त हो जाते हैं। ये बाहर का द्वंद्व से हम मुक्त हो जाते हैं। तो इसको ध्यान में भी अनुभव किया जा सकता है। मृत्यु का समय में अगर किसी का इसी अवस्था को प्राप्ति हो गया, तो वो जो है मुक्त हो गया, पूर्ण मुक्त हो गया, निर्वाण हो गया, मोक्ष हो गया, इसको बोलते हैं, भगवत प्राप्ति हो गया। लेकिन बाहर जो प्रलय होता है वो क्या है? वो अनेक वर्ष का बाद जो है वो प्रलय होता है, यानी सृष्टि में कुछ परिवर्तन होता है, सामूहिक रूप में परिवर्तन होता है। और जब परिवर्तन होता रहता है, दिन रात में परिवर्तन होता है, तो वो भी एक प्रलय है। और जब हमारा मृत्यु हो जाता है, शारीरिक रूप में हमारा मृत्यु हो जाता है, अर्थात हम शरीर का अवसान हो जाता है, शरीर नष्ट हो जाता है, वह भी एक प्रलय है। लेकिन यह जो सारे प्रलय है, चाहे बाहर का पूरा सृष्टि का प्रलय हो, चाहे दिन रात में जो परिवर्तन आ रहा है उसको प्रलय बोले, चाहे हमारा शरीर का जो नष्ट हो जाना प्रलय, यह प्रलय से जो है बीज रूप रहता है, यानी सूक्ष्म संस्कार हमारा रहता है। वो संस्कार जो है फिर देह का रूप लेता है कहीं ना कहीं, कभी ना कभी। तो वह जो है पूर्ण मुक्ति अवस्था नहीं है।